एंड इस फंक्शन के अंतर्गत अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जेंडर की ओर जा रहे हैं। जेंडर जिसे हम हिंदी में लिंग कह के संबोधित करते हैं। मूलतः जेंडर के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपका आता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर है जिसे पुरुष जाति का बोध होता है, अर्थात हम इसे हिंदी में कह सकते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति, अर्थात मैन, लायन, राम, ऑक्स, और इस प्रकार से जो भी पुरुष जात का बोध कराएंगे वो सब आपके मैस्कुलिन जेंडर हो जाए। अब हम दूसरे जेंडर की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जात का बोध होता है, ऐसे ओमेन, सीता, गीता, राधा, काऊ, हेम, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो आपका तीसरा जेंडर हो जाएगा उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इसको हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। कॉमन जेंडर का मतलब है कि जिससे दोनों का बोध हो जाए, यही आपका कॉमन जेंडर हो जाता है। अर्थात डॉक्टर। अब हम इस श्रृंखला को थोड़ा इधर ले जाते हैं। तो डॉक्टर में राम भी हो सकते हैं और सीता भी हो सकती है, अर्थात जब दोनों को व्यक्त करेगा तो हो जाएगा आपका डॉक्टर। तो जो डॉक्टर हुआ यही आपका कॉमन हो गया। उसी प्रकार से आ जाएगा टीचर। टीचर में मोहन भी हो सकते हैं और राधा भी हो सकती है, लेकिन जब दोनों मिलाकर के किसी एक को व्यक्त करेंगे तो वही आपका कॉमन हो जाएगा। अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। एडवोकेट। एडवोकेट में भी महेश भी हो सकते हैं और रागिनी भी हो सकती है, अर्थात महेश और एडवोकेट, रागिनी, जब हम दोनों को व्यक्त करेंगे तो यह आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। इस प्रकार से हम पहुंचे कॉमन जेंडर की ओर। तो कॉमन जेंडर आपको कौन मिला? डॉक्टर। कॉमन जेंडर कौन मिला? टीचर। कॉमन जेंडर आपको कौन मिला? एडवोकेट। और इस प्रकार से अब अगला ले सकते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर में रमेश भी हो सकते हैं और रीना भी हो सकती है। तो रमेश और रीना जब दोनों मिनिस्टर के अंतर्गत आ जाएंगे तो यही आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। अर्थात यहां क्या आया? मिनिस्टर। अर्थात वह जेंडर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को व्यक्त करे वही आपका कॉमन जेंडर हो जाता है।
अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला जो चौथा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग, अर्थात जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध हो। जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड जिस पर आपको पढ़ा रहा हूं, व्हाइट बोर्ड, या ये मार्कर, या बल्ब, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, जिसमें जेंडर का निर्धारण नहीं हो पाता है, वो सब आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर जो पुरुष जात का बोध कराए, फेमिनिन जेंडर जो स्त्री जात का बोध कराए, कॉमन जेंडर जो दोनों का बोध कराए, न्यूटर जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का बोध कराए, वो सब आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने जेंडर की एक सामान्य परिभाषा दी, परिवर्तन करके फेमिनिन जेंडर बनाना। मैंने आपको बताया मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब इसे लैड, लैड का मतलब क्या हुआ? लड़का। फेमिनिन हो जाएगा लैस, लड़की। बॉय, ये भी लड़का। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। ब्रदर, सिस्टर। फादर, मदर। अंकल, आंट। नेफ्यू, नीस। किंग, क्वीन। सर, मैडम। बुल, बैल। काउ, हार्स। हार्स का हो जाएगा मेल। कॉक, हेन। डॉग, बिच। ड्रोन, ड्रोन का हो जाएगा जेंटलमैन। जेंटलमैन का हो जाएगा लेडी, और ड्रोन का हो जाएगा बी। इस प्रकार से लैड, लैस, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, किंग, क्वीन, सर, मैडम, बुल, काउ, हार्स, मेयर, कॉक, हेन, डॉग, बिच, ड्रोन, बी, जेंटलमैन, लेडी। सामान्यतः सभी परिवर्तन करके हम फेमिनिन बनाते हैं। नंबर 2, शब्द के अंत में ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाना। जैसे आथर, आथर का मतलब हो गया लेखक। इसकी जो फेमिनिन बन जाएगी तो हो जाएगी आथरेस, AUTHORES, लेखिका। लायन, लायनेस। पोएट, पोएटेस। हेयर, उत्तराधिकारी। हेयरेस, HEIRES। होस्ट, होस्टेस। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फेमिनिन के लिए भी आथर शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से दोनों के लिए कॉमन जेंडर में पोएट का भी प्रयोग हो रहा है। बाकी आथर का आथरेस होता है, पोएट का पोएटेस होता है। इस प्रकार से हम पहुंचे कि मैस्कुलिन आथर, फेमिनिन ऑथरेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, हेयर, हेयरेस, होस्ट, होस्टेस। अंतिम वावेल अर्थात स्वर ESS बोर्ड कर फेमिनिन बनाना। इसे वाक्य है एक्टर, इसका वावेल है O, अर्थात इसकी जब
फेमिनिन बनेगी तो हो जाएगा ACTRESS, एक्ट्रेस। उसी प्रकार से टाइगर तो हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। हंटर, हंट्रेस, HUNTRESS। इस प्रकार से हम पहुंचे एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, हंटर का हंट्रेस, ESS जोड़कर या ES या ES लगा करके फेमिनिन बनाना। इससे पहला हुआ एम्परर, इसका मतलब हो गया सम्राट। इसकी जब फेमिनिन हो जाएगा इम्प्रेस, EMPRESS, सम्राज्ञी। उसी प्रकार से आए मिस्टर, मिसेज, MRS। फिर आया प्रिंस, प्रिंसेस, PRINCESS, राजकुमारी। फिर आपका आया मास्टर, मिस्ट्रेस, MISTRESS। फिर आया गॉड, गॉडेस, GODDESS। अर्थात एम्परर का इम्प्रेस, मिस्टर का मिसेस, प्रिंस का प्रिंसेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, गॉड का गॉडेस। फेमिनिन जेंडर नियमों के विपरीत बनता है, अर्थात इसका परफेक्ट नियम नहीं। जैसे ब्राइड ग्रूम, इसको हिंदी में कहते हैं दूल्हा, तो दुल्हन का हो जाएगा केवल ब्राइड। इसका मतलब ब्राइड में ग्रूम लग जाएगा तो दूल्हा हो जाएगा, ब्राइड रहेगी तो दुल्हन हो जाएगी। उसी प्रकार से विडोवर, इसको हिंदी में कहते हैं विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विडो, WIDOW। उसी प्रकार से हीरो, नायक, इसकी जो फेमिनिन बनेगी हो जाएगी हीरोइन, HEROINE। इस प्रकार से ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन हुआ ब्राइड, दुल्हन। विडोवर का हुआ विदुर, विडो मतलब विधवा। हीरो नायक, हीरोइन नायिका। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जो रूल से हटके भी बनते हैं, के शब्द को बदलकर फेमिनिन बनाना। जैसे ग्रांड फादर, तो इसकी फेमिनिन हो जाएगी ग्रांड मदर। इसका मतलब है कि ग्रांड को हमने बरकरार रखा, दादा, इसकी हो गई दादी। उसी प्रकार से पीकॉक मुर्गा, पीहेन मुर्गी, स्टेप सन, स्टेप डॉटर। स्टेप फादर, स्टेप मदर। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। वाशरमैन, वाशरवोमैन। मिल्कमैन, मिल्कमेड। अर्थात ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, पीकॉक का पीहेन, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, स्टेप फादर का स्टेप मदर, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, वाशरमैन का वाशरवोमैन, मिल्कमैन का मिल्कमेड। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस प्रकार से मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलते हैं।